नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अभी थाईलैंड में हूँ। एक हफ्ता हो गया है मैं थाईलैंड में। और यहाँ पर हम लोग हैं बैंकॉक। तो यहाँ हम बैंकॉक में हैं और काफ़ी जगह हम रुके हैं, मगर यहाँ बैंकॉक मतलब ये बहुत बड़ा एक शहर है और काफ़ी सारी बिल्डिंग हैं। लोग बहुत अमीर हैं और हम लोग यहाँ वॉक कर रहे थे। कल हम लोग गए थे चाइना टाउन। यहाँ चाइना मार्केट है बहुत बड़ी, वहाँ हम घूम रहे थे। और मेरा ये अपना एक्सपीरियंस जो है मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। वहाँ घूमते घूमते हमने देखा काफ़ी सारे फॉरेनर, बहुत अमीर लोग और बहुत गरीब लोग भी थे। मगर वहाँ मैंने एक ओल्ड लेडी को देखा और मुझे देख के कुछ महसूस हुआ। वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा एक छोटी सी बात, वो ओल्ड लेडी ऐसे प्रणाम करके हाथ जोड़ के मुद्रा में, और वो जमीन पर सर रखकर बैठी हुई थी। बहुत ही ओल्ड थी और वो भीख मांग रही थी। सर ऊपर उठा ही नहीं पा रही थी, बस नीचे ही सर था उनका और हाथ जोड़ रखे थे। ये देखा मैंने, मेरे को अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि भीख मांग रही थी, ये नहीं, कि उसने ऐसे अपने जीवन में कौन से कर्म करे होंगे। फिर जब हम लोग रात को घर आए तब मैंने माँ से कहा कि परमात्मा ना करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े। तो गुरु माँ ने कहा परमात्मा तो नहीं करता ऐसा काम। परमात्मा क्यों किसी को भिखारी बनाएगा। इतनी ओल्ड एज में वो भीख मांग रही है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, मगर इतनी ओल्ड एज में वो भीख मांग रही है, तो परमात्मा ने तो नहीं करा। बाकी सब भी तो भीख मांगते, अगर परमात्मा करता तो उनके कर्म होंगे, उन्होंने कर्म ऐसे करे होंगे। मैंने बोला गुरु माँ को कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो कर्म ऐसे हैं। मैं आपको ये क्यों शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सपीरियंस क्यों बता रहा हूँ अपने थाईलैंड का। इसलिए दोस्तों, जब हमारे पास पावर होती है ना, तब हम अंधे हो जाते हैं और अंधे होकर ऐसे कर्म कर देते हैं कि हमें होश ही नहीं होता। जब उन्हें भुगतना पड़ता है तब हमें होश आता है कि हमने क्या कर दिया। पावर पैसे की, पावर फिजिकल पावर, पावर आपके सीट की, पावर आपके एजुकेशन की। क्योंकि जब आप पावरफुल होते हैं तभी आप ऐसा काम करते हैं। जब आप पावरफुल नहीं होते हैं तो आप ऐसा काम नहीं करते हैं। क्योंकि गलत काम करने के लिए आपके पास पावर का होना जरूरी है। आपके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, आपके पास पावर है, आप उनके साथ बहुत अत्याचार करते हैं, बहुत गलत करते हैं। आप बोलते हैं माँ बाप भी तो हमें इरिटेट कर देते हैं। जब आप बच्चे थे तो आप माँ बाप को इरिटेट नहीं करते थे। एक बार मैं अपने साधक के साथ कार में कहीं जा रहा था। हाईवे था और हाईवे पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई कार नहीं थी, हम ही उस पे जा रहे थे। शायद सुबह 4 बजे का टाइम होगा और ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं था। उन्होंने गाड़ी जो है 160 की स्पीड पे चला रखी थी। तो मैंने उन्हें बोला कि गाड़ी की स्पीड कम कर दो। उन्होंने कहा इस समय कुछ भी नहीं है गुरुदेव, आप टेंशन नहीं ले, इस समय हमारे हाथ में है पूरा हाईवे, हम चाहे तो 200 की स्पीड पे भी जाएं। मैंने कहा यही परमात्मा परीक्षा लेता है। आपके पास पावर है, इस समय पावर के साथ होश होना जरूरी है। अगर होश नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हाईवे पे कोई नहीं है, गलती से भी हम इधर से उधर स्टेयरिंग जरा सा भी घूम गया तो हम दोनों ही चले जाएंगे। जरूरी नहीं होता कि सामने वाला गलती करे तब आपको कुछ होगा, आपकी गलती से भी हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में होश पूर्वक कर्म करें, पूरी तरह होश पूर्वक। एक कर्म को करने से पहले कर्म कैसे निर्मित होता है थोड़ा सा समझते हैं।
आपके दिमाग में पहले के विचार आता है, मुझे ये करना चाहिए। फिर आपके दिमाग में थोड़ा और 2-3 मिनट के लिए आपकी सोच पैदा होती है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। और जब आप ऐसे कंफ्यूज होते हैं तो आपके अंदर एक सॉलिड आवाज आती है, एक मजबूत आवाज आती है कि नहीं करना चाहिए, ये करके मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूं, ये करके मैं दूसरों का नुकसान कर रहा हूं। फिर आप इसके प्रति बहुत इमोशनल हो जाते हैं और फिर आप ये कर्म करते हैं। और जब आप फिजिकल रूप में कुछ एक्टिविटी करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं और वो कर्म आपको भुगतना पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें कि कल को आपको ही दुख होने लगे। हमारे कर्म जरूरी नहीं है कि अभी मैंने करा और अभी मेरे पास लौट के वापस आ गया। टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है, मगर आपके कर्म आपके पास वापस आएंगे। ये ऐसे ही है जैसे 1 लाख गाय, 1 लाख गाय हैं, गाय देखने में एक जैसी ही होती हैं। उन 1 लाख गायों में एक माँ का बच्चा है और वो बच्चा अपनी माँ से गुम हो गया है, वो बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया है। आप क्या समझते हैं 1 लाख गाय में वो बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा? 101% पहचान पाएगा, क्योंकि उससे ही उसका जन्म हुआ है। ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आपसे जन्मा आपका कर्म आपको ढूंढ के निकाल लेगा, और जितना देर से आएगा उतना ज्यादा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी बात बताऊं। मैं होऊंगा उस समय 9 साल के आसपास की बात है मेरी। तो मैंने ऐसे ही पापा और दादा के दोस्त बैठे हुए थे, तो उनको मैंने पहली बार बोला, आप सबको बहुत बहुत प्रेम। पापा ने कहा, यह शब्द कुछ अजीब नहीं है, आप ये भी कह सकते हो कि धन्यवाद, आप ये भी कह सकते हो कि मुझे आशीर्वाद दें। मैंने बोला, मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं सबको प्रेम करूं। और पापा ने कहा, अगर कोई आपकी हंसी उड़ाए तो, कोई आपकी बेइज्जती करे तो? मैंने बोला, जो मैं कर सकता हूं सो मैं कर रहा हूं, और आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा ये कहना और ये करना, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। आज मेरे साथ जो जो भी जुड़ा हुआ है वो सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। मेरा ही कर्म मेरे पे लौट के आ रहा है, और जो मुझसे जुड़े हैं वो मुझे प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं। अनंत ब्रह्मांड मेरे पे बरस रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड मेरे साथ एक हो रहे हैं, और हर पल में बढ़ता चला जा रहा हूं। छोटा सा शब्द कितना कुछ बदल देता है। होश पूर्वक काम करें। मैं नहीं चाहता कि परमात्मा ना करे, या कुछ भी आप कह लें, शब्दों में तो यही कहूंगा कि परमात्मा ना करे कि हमसे कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से हम रोएं और अंततः हम प्रेम की भीख मांगे। जरूरी नहीं है वो पैसे की भीख मांग रही थी तो हम भीख नहीं मांगे, हम प्रेम की भीख मांग सकते हैं। हम अकेलेपन से मुक्त होने के लिए लोगों का साथ मांग सकते हैं, हम दया मांग सकते हैं, मान सम्मान की भीख मांग सकते हैं। ऐसा ना करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।